हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 लेकर आया हूं। इस एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट एकदम इजी यानी आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि एक एक सवाल आपको समझ में आ जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आज से मैं पूरा वीडियो आपको एक एक चैप्टर का इन 4 महीनों में कंप्लीट कराऊंगा, जिससे आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन के द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को आपको बताना है। तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसका आपको रूट्स निकालना है। तो रूट से हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस जो लास्ट वाली संख्या है यानी 10 है, 10 का फैक्टर करेंगे कि मिडिल टर्म आए 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल 0। अब 5 2 जा 10 जो कि हमारी संख्या मिल रही है, और 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, जो कि मिडिल टर्म भी आ रहा है। अब इसको हम ओपन करेंगे तो माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन, तो एक्स स्क्वायर 5x में x कॉमन है, यहाँ x बचा और यहाँ माइनस का 5 बचा। इन दोनों में कॉमन प्लस का 2 कॉमन है, और यहाँ x बचा, और यहाँ 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। कहने का मतलब है कि जो ब्रैकेट हम लगा रहे हैं वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी आपका सवाल सही माना जाएगा। अब x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 आएगा। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस 2 बराबर के उधर तो माइनस 2। तो ये प्लस 5 और माइनस 2 ही क्या है? रूट्स है। हम यहाँ लिखेंगे ये 5 कामा माइनस 2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये था हमारा पहला सवाल, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल भी कुछ इसी प्रकार से है। सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। अब इसका भी हमको मिडिल टर्म 1 फाइंड करना है, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से 12 हो जाएगा, और 12 का फैक्टर 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3। अब 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी हमें मिल रहा है। अब 2x स्क्वायर प्लस से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन है 2x कॉमन किए तो यहाँ x बचा, और यहाँ पे प्लस का 2 बचा। यहाँ माइनस का अगर हम 3 कॉमन करते हैं, माइनस का 3 कॉमन करते हैं तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ प्लस का 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बराबर 0। इसके बाद x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और 2x ये वाला 2x और ये माइनस का 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। 2x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 3 और बटे में 2। तो ये थे हमारे रूट्स। इसको भी हम इसी तरीके से लिख देंगे, यानी माइनस 2 कॉमा 3 अपॉन 2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब हम तीसरा सवाल लगाएंगे।
अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो कि हाई स्कूल में है, किसी भी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई या यूपी या आईसीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। अब क्या करेंगे, इस 5√2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 10 को फैक्टर करेंगे कि मिडिल टर्म हमें 7 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, √2x² प्लस 5 प्लस 2। अब 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 हो जाएगा 7। x प्लस 5√2 = 0। अब √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। अब इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन x है तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ √2x और प्लस में 5। इसी प्रकार इसमें कॉमन क्या हमें मिलेगा, इसमें कॉमन हमें √2 मिलेगा। तो √2 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे √2x और यहाँ पे बचेगा 5। अब क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट सेम है, यानी √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस √2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर √2x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर -5/√2। x की पहली वैल्यू ये आ गई और जो दूसरी वैल्यू है x प्लस √2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का √2, यानी दोनों वैल्यू किस में आई है, माइनस में आई है। तो यही है आपके रूट्स, यानी -5/√2 और -√2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये थे तीसरा सवाल। अब आते हैं चौथा, पांचवा और छठवा। 3 सवाल इसमें और है, उसको भी सॉल्व करते हैं और उसका भी सॉल्यूशन आपको बताते हैं। और वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करिए कि कहां से आप वीडियो देख रहे हैं। चलिए गाइस, अब 2 सवाल और बचा है इस एक्सरसाइज का, ये भी सॉल्व कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम चौथा सवाल लगाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जो 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो उसका सॉल्यूशन 2x² प्लस -x और प्लस में 1/8 बराबर 0। अब यहाँ जो 8 है डिनोमिनेटर में, इस 8 को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी हाँ, एक तरीका और है, हम क्या करेंगे 8 को एलसीएम ले लेंगे। 8 को एलसीएम ले लेंगे तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 8 से 2 में मल्टीप्लाई तो 16x²। उसके बाद यहां पे, अच्छा यहां पे मल्टीप्लाई हुआ कैसे ये भी आप जान लीजिए। जिस भी संख्या के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती वहां पे हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो इस 8 का 1 से क्या होगा, डिवाइड होगा तो 8 आएगा और उसी 8 का उसके नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो 8 2 जा 16x²। इसमें डिवाइड करेंगे तो सेम, तो यहाँ पे 8 आएगा और प्लस 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ 1 आएगा इक्वल 0। ये 8 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, यानी 16 का फैक्टर करना है कि 8 आए, 16 का फैक्टर 8 आए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 16x² माइनस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 और 4 4 जा 16
मिडिल टर्म हमारी ये हो गई और +1 बराबर 0। 16x² -4x +1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन 4x, तो यहाँ पे 4x -x, ये पहले ब्रैकेट में। यहाँ से कॉमन है क्या, 1 कॉमन है, -1 यहाँ से कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा 4x माइनस का 1 = 0। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 4x -x, 4x माइनस का, सॉरी यहाँ x नहीं है 1 है, क्योंकि 4x पूरा पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ 1 आएगा। और जो दूसरा ब्रैकेट है 4x -1 ये भी आएगा, तो 4x -1 सेकेंड ब्रैकेट भी आएगा। अब 4x -1 बराबर 0, 4x -1 = 0, तो x बराबर 1/4। और सेम वैल्यू ये इस ब्रैकेट की भी है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4, यानी x की जो दोनों वैल्यू आएगी वो 1/4 आएगी। तो यही है हमारे क्या, रूट्स। यहाँ पे लिख देंगे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अगला सवाल यानी 5th नंबर का क्वेश्चन जो है 100x² -20x + 1 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। 100 का मिडिल टर्म 20 आना चाहिए, तो कैसे आएगा, 100x² -10 + 10 x + 1 = 0। 10 10 या 100 और 10 + 10 20। 100x² -10x + 1 बराबर 0। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों वैल्यू माइनस में। 10x और 100x² में कॉमन 10x हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10x और यहाँ बचेगा 1। इसी प्रकार यहाँ पे 1 कॉमन, यहाँ 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 10x और माइनस का 1 = 0। अब 10x - एक ब्रैकेट में ये वाला, और ये जो ब्रैकेट के बाहर था उसको भी हम ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, यानी दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो सेम है तो 10x - 1 = 0, तो x बराबर 1/10। तो सेम है तो दोनों वैल्यू 1/10 ही आएगी। तो 1/10 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये थे हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.2 के। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे आपकी मैथ की तैयारी स्ट्रांग हो सके और आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना तो फंसे और ना ही छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।